ज़कात है, ज़कात इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट विच साहिब नसाब मुस्लिम पे एट द गिवन रेट्स बाय देम अकॉर्डिंग टू द शरिया और थ्रू इस्लामिक रेट एज अ पुअर एंड नीडी। यानी यहाँ पर आपके पास आप लोग अक्सर देखते हैं, आप लोगों ने भी जो है वो ज़कात का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है। ज़कात क्या है? हम लोग किसी ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोगों को देते हैं जो कि हमारी जो दौलत है उसके ऊपर जो है वो लाजमी करार दी गई है, और उसकी एक रेट दिया हुआ होता है कि अगर आपके पास जो है उस अमाउंट से ज़्यादा की अमाउंट है तो आपके ऊपर जो है वो ज़कात अदा करना लाजमी हो जाती है, जो कि हमारी रजब के महीने में हम इसको पे करते हैं ज़रूरतमंद लोगों को, ठीक है। और ये हमारे सुन्नत के अकॉर्डिंग पे की जाती है। साहिब नसाब मुस्लिम क्या होते हैं कि साहिब नसाब मुस्लिम वो होता है जिसके पास आपके पास सोना या चांदी या उसी की मालियत की या उतने ही आपके पास पैसे मौजूद हों। मतलब अ मुस्लिम हु ओन्स और कीप्स इन हिज हर पोजेशन, अगर किसी मुसलमान के पास 7.5 तोले सोना और 52.5 तोला चांदी मौजूद हो, या इन्हीं की जो है मुनासबत से या इनके हिसाब से आपके पास पैसे मौजूद हों, ठीक है। तो ये क्या होती है? कैश मनी होती है इक्विवेलेंट वैल्यू की 1 ईयर कंसीडर एट साहिब निसाब। अगर उसको पैसों को पड़े हुए आपके पास 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है तो आपने जो है वो ज़कात देनी फ़र्ज़ हो जाती है, साहिब निसाब मुसलमान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है वेल्थ की भी 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक एक्सपोज वेल्थ होती है और एक अनएक्सपोज वेल्थ होती है, ठीक है। एक्सपोज्ड वेल्थ कौन सी होती है? कि वो दौलत जो हम लोगों को नज़र आ रही होती है, जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर की चीज़ें होती हैं, कोई गाय है, ऊँट, बकरा, या हमारे पास मादनियात हैं, कोई पत्थर हैं, कोई स्टोन्स हैं, कोई जेम्स हैं, या फिर बिज़नेस इन्वेंट्रीज़ हैं। बिज़नेस इन्वेंट्रीज़ होती हैं जो आप लोग जो हैं वो किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिक नेसेसरी के तौर पर यूज़ करते हो। जैसे कोई स्कूल है तो वहाँ टेबल, चेयर, जो वो हैं आपके फ़ैन्स हैं, आप लोगों की बिल्डिंग है, ये आपकी इन्वेंट्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्सपोज्ड वेल्थ आपके पास वो होती है जो कि लोगों को नज़र आ रही होती है, ठीक है। और दूसरी होती है अनएक्सपोज्ड वेल्थ जो कि हम लोगों को नज़र नहीं आती, बल्कि लोग क्या करते हैं छुपा के रखते हैं, यानी ये आम जनरली यूज़ नहीं हो रही होती। मसलन गोल्ड है, गोल्ड आप देखें आजकल इसकी गोल्ड की अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि लोग जो हैं वो उसको डेली यूज़ में नहीं लेकर आते। सिल्वर भी इसी तरह से है, अपने पैसे भी सबने छुपाए होते हैं। लिक्विड एसेट्स, अब लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? लिक्विड एसेट्स होते हैं आपके जो पैसे हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, यानी जो कि पैसों के तौर पर मुनासबत से चेंज हो जाते हैं। लिक्विड एसेट्स मीन कि आप लोगों के प्राइस बॉन्ड आ गए, कैश प्राइस आ गए, या फिर आप लोगों के वो कैश मेमोज होते हैं, वो भी क्या होते हैं? अनएक्सपोज्ड वेल्थ में आते हैं। रेट ऑफ ज़कात है, रेट ऑफ ज़कात इस्लाम ने मुकर्रर किया है हमारे लिए 2.5%। ये मैंने आपको क्वेश्चन के जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे मैंने तब भी आपको बताया था कि इस्लाम के अकॉर्डिंग हम लोग रेट ऑफ ज़कात पे अमाउंट ऑफ ज़कात पे करते हैं अपनी गुड्स के ऊपर और मनी के ऊपर। उशर है, इट इज़ अ टैक्स पेड एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ लैंड विच इज़ इरिगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 10% हम पे करते हैं जो कुदरती पानी से आपाशी की जाती है, यानी जो पौधों को पानी लगाया जाता है कुदरती तरीके से या कुदरती रिसोर्सेज से, वो क्या होता है आपके उशर 10% होता है उस पर। और जो हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, यानी हम लोगों ने नदी नाले छोटे छोटे बना लिए, ट्यूबवेल बना लिए, उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं वो 5% का होता है, ठीक है। लास्ट वन है आपकी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग इनहेरिट अमंगस्ट द हायर अकॉर्डिंग टू द शरिया आफ्टर द बरियल ऑफ डिसीज्ड। अब यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग इनहेरिट के पीछे छोड़ा हुआ विरसा अमंगस्ट द हायर्स, मर जाने वाले के दरमियान, या जो मर जाने वाला अपने पीछे छोड़ चुका होता है उनके दरमियान शरीयत के अकॉर्डिंग बांटना। बैरल ऑफ डिसीज के मर जाने के बाद, ठीक है, उसको दफनाने के बाद जो है, यानी जो बंदा मर चुका है उसके पीछे रहने वाली जो उसकी औलाद है, उसकी बीवी है, उनके दरमियान जब आप उसका विरसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उनके बांटते हो, वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है। याद करने के बाद रफ़ कॉपीज़ के ऊपर लिख के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।